रामचंद्र कह गए ऐसा कलयुग आएगा। जी हाँ, ऐसा कलयुग आ चुका है क्योंकि अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स खुल्लम खुल्ला हो रहे हैं। क्योंकि मार्केट में एक ग्लीडर नाम की ऐप आई है जिस पर भारत में 4 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और बैंगलोर इसमें पहले नंबर पर है। मतलब आप ये सोचिए कि आपने शादी की, इतना झमेले मोल लिए, किसी को नाराज किया, किसी को बुलाया, फूफा जी नाराज हुए, बोले खाना ठीक नहीं है, पंडाल ठीक नहीं है, मैनेजमेंट खराब है, दिस एंड दैट, तमाम गोत्र मैच किया, आपने सैलरी देखी, आपने सब कुछ देखा, सब कुछ किया। उसके बाद इतना सब आपने इसलिए किया कि आगे जाके आप किसी को चीट करें। मेरी इस बात को आप नोट कर लीजिए कि आने वाले 4-5 साल में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसको चीटिंग नहीं बोला जाएगा, इसको जस्टिफाई किया जाने लगेगा और इसको एक फैंसी नाम दे दिया जाएगा। देखिए, आज के समय में कोई किसी को बताता नहीं है कि वो चीट कर रहा है, लेकिन इसी चीटिंग का फायदा ग्लीडर ऐप और इनको जो बनाने वाले लोग हैं इसका फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल इस कन्वर्सेशन के लिए एक स्पेशल मार्केट बनाया जा रहा है, उससे कैपिटल इन्फ्यूज की जा रही है, जब वो सारे कन्वर्सेशन सीक्रेट है। सोचिए कि अब से 20-25 साल पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत इस पर बात नहीं होती थी, और अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होती भी थे तो उनके बीच एक अनसेड फैक्ट होता था कि हम शादी से पहले कुछ नहीं करें। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप के बाद आपका हम लिव इन रिलेशनशिप से होते हुए वर्जिनिटी, उसके बाद हम बॉडी काउंट तक पहुंच गए हैं। ये सब चीज नॉर्मलाइज हो चुकी है। इवन अगर हम इस चीज को लेके किसी को जज करना शुरू कर दे तो सामने वाला हमें जज करना शुरू कर देगा, भाई छोटी सोच, छोटे लोग, गांव के लोग, दिस एंड दैट, तो हम उल्टा ही जज हो जाएंगे। और इस चीज को बहुत हद तक बढ़ावा दिया है ओयो और टिंडर जैसे प्लेटफॉर्म्स ने कि चीटिंग जैसे सब्जेक्ट पर अभी तक कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं हुई है। अब धीरे धीरे इस ऐप के आने के बाद और ये डेटा आने के बाद, जिसको इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा है, अब चीटिंग के लिए एक कन्वर्सेशन बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। सपोज कीजिए आपने किसी को देख लिया, किसी लेडी को ऊपर से नीचे तक देख लिया, उसको जस्टिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। या आपने कुछ ऐसा कर दिया, किसी को मैसेज कर दिया, किसी मर्द ने या किसी औरत ने एक दूसरे को मैसेज कर दिया, वो शादीशुदा है, मैसेज कर दिया, तो वो चीजें आम होना शुरू हो जाएंगी और इसके अराउंड एक कन्वर्सेशन बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। फिर लोग इसके लिए जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देंगे। फिर धीरे धीरे मार्केट आगे बढ़ेगा, इसको एक फैंसी सा नाम दे दिया जाएगा, लाइक कंपेनियनशिप, एक्सटेंशनशिप, इस जैसे कुछ ऐसे फैंसी नाम दे दिए जाएंगे। फिर ये मार्केट में एक एस्टैब्लिश फैक्ट की तरह काम करने लगेगा और ग्लीडर ऐप जैसी वेबसाइट इससे पैसा कमाना शुरू कर देगी। अब इनबॉक्स खुला है, आप लोग अपने अपनी राय इसमें शेयर कीजिए और इन जैसे ऐप्स को मेरे हिसाब से तो बंद होना चाहिए। लास्ट में मैं एक ही बात कहूंगा, भाई आपने 7 फेरे लिए हैं, 7 जन्मों का साथ निभाने की वादा किया है, भाई दिक्कत इतनी ही प्रॉब्लम है, ये चीटिंग वीटिंग करना शुरू कर दिया, बेहतर है डिवोर्स लीजिए। नहीं ले सकते तो सिंगल रहिए, मौज करिए, क्या दिक्कत है? नहीं, वो भी नहीं करना है आपको।